मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री कृष्णा। आज की कथा सुव्रत की उत्पत्ति के प्रसंग में सुमना और शिव शर्मा का संवाद, विविध प्रकार के पुत्रों का वर्णन तथा दुर्वासा द्वारा धर्म को शाप। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुव्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी? सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य एवं परम पावन पवित्र चित्र का वर्णन करता हूँ। ये प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। ये उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं, क्योंकि वे शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वे अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोम शर्मा ने कहा, सुव्रते, ना जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है और श्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वे ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले, कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में ही जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणा बंधन से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली होती है, वे उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वे सदा ही अत्यंत दृष्टापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वे कभी भी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित होता है। विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वे बाल्यावस्था से ही सदा शत्रु का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर भी बड़ा होता है और सदा वैर के काम में लगा रहता है। ये प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले? यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना वे श्राद्ध करता है, ना कभी दान ही देता है। ऐसे बहुत तेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं।
अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है। वयस्क होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वे ना कुछ देता है ना ही लेता है, न रुष्ट होता है ना ही संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही माता पिता, पत्नी, बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है, ना ही किसी के धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भी नहीं किया। इसलिए हमें धन, पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। ये जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया, तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ, दुखी न होइए। द्विश्रेष्ठ इस जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है, उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वे जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़ दीजिए। महान मोह से मूढ़, विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित होकर कहने लगे, हे ये घर, ये पुत्र और ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु प्राणनाथ, संसार का ये बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है, जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। सुमना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना। एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य क्रम करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसे होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वे सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वे जिस चीज वस्तु का चिंतन करता है, वे दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने कहा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी ही रुचि है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्राह्मण जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ तथा जो अनुसूया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या की। उन्होंने तपस्या और आत्म बल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। इसके बाद वे जल के भीतर खड़े होकर उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्र संयम, ये उत्तम
और विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण कर महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना, ये सब स्त्री रूप धारण करके वहां आई। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कीर्ति और शांति, इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग, ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित हुए। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर देता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन है जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं, तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार से ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं, तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपकी मूर्तिमान तप है। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी परम प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है, तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम है, यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हुए हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं, तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ली है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं, जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान है, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है, तथा जिन्होंने दातुन ले रखी है, वे शोच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में ये सुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित, परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा है और मुख पर हास्य की छटा छा रही है। वे कमल लोचना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ, ये दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है। महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। ये तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। ये क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। ये सीवनी के शरीर का वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। ये महाभागा अहिंसा है। वे अत्यंत प्रसन्न हो, अच्छी मंत्रणा से युक्त है। ये यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। ज्ञान भाव से महाभाग, ये देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। ये श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है, सबका शुभ चिंतन करने वाली, संपूर्ण जगत की माता यशीवनी गौरव वर्ण है। इधर ये मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिकाक्ष की माला शोभा पा रही है। ये प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। ये प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। द्विश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में उद्वित्य है, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वे दया भी आपके पास आई है। वे वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी, भाव की भार्या और मेरी माता है। सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ वे कारण सुनिए। मैंने इंद्र संयम और शौच आदि क्लेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही। धर्मराज, मैं आपके इस प्रताप को न्याय युक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही इस इच्छानुसार
चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरतवंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग कर बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। सोम शर्मा ने कहा, भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्य आत्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सदा सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विश्रेष्ठ, ये मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया। ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं यतियों, सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी। अब ध्यान देकर सुनिए। यति को चाहिए कि वे इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। ये यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाता है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ, सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। ये उच्च रीति से जीव का चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। ये वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बताया गया है। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्री को देखकर लोलुतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वे पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ। जिसे मनुष्य जीवित रहता है, भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूति चूर्ण, पूर्ण वचन, तृण छया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी जल अन्न, मीठी बोली आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वे इहलोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय के शुभ कर्मों द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वे जगत में मनुष्य होकर भी देवता है। इसमें तनिक भी संदेह बात नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जब देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शोच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत आदि सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, इसके इस कार्य को नियम कहते हैं। विशेष अब मैं क्षमा का स्वरूप बताती हूँ, सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वे क्षमाशील कहलाता है। अब शोच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से शुद्ध है, उसे शोच युक्त पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बताती हूँ। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव के हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है। अति शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्त्य का वर्णन करती हूँ। प्रधन और पर स्त्री का कदापि अपहरण ना करे। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा ना करे। अब दम का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इसमें मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब मैं सुशर्षा का स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना शुश्रूषा है। श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है, उस संसार में पुण्य जन्म नहीं लेना पड़ता। ये मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। महाप्राज्ञ, ये जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, देवी,
तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने ये सब सुना? सुमना बोली, महामती, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण है। उनका नाम महर्षि च्यवन है। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहां जाया करती थी। मेरे पिताजी एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ। एक दिन वे घूमते घूमते पिताजी के पास आए। उस समय बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मगन हो रहे थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुव्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको कैसे दुख प्राप्त हुआ? मुझे इसका कारण बताएं। ये सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बताया। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्तिपूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर आपने पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया और धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के सत्संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो वे सब मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया, उसकी मृत्यु का लक्षण बताती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, श्वेत आदि भ्रांति, उपद्रव नहीं होते। गीत, ज्ञान, विशाल दिव्य रूप धारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वे स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र, गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़, ये मृत्यु के लिए 4 पवित्र स्थान बताए गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूतों के प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखते हैं। वे मरने वाला जीव स्वपन, मोह तथा कलेशों के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की ये बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं हृष्टचित्त होकर उन दूतों के साथ जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से होती है? इसका विस्तार के साथ वर्णन करें। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापात के मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्ट आत्मा पुरुष विष्टा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुखपूर्वक मरता है। गधों के गिरी हुई भूमि में, वैश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वे मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े, नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्ट आत्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण करके आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आंखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले, कोई अत्यंत सफेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते तथा असत्य परिग्रह आदि जो अन्य बड़े बड़े पाप किए रहते हैं। सारांश ये कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पापों का आचरण किया रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते हैं और उसे दुस्सह दुख पहुंचाते हैं। असहनीय पीड़ाओं से उसका कंठ घबराने लगता है। वे बारंबार रोता और माता पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वे सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी
उसके प्राण शीघ्रता पूर्वक नहीं निकलते, वे कांपता तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसको वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहां वे दुष्ट आत्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाया करता है। जहां 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुंचाया जाता है। वहां वे सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोड़ों से पीटते तथा गालियां सुनाते हैं। तदंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं। इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले संपूर्ण पापों से युक्त दुष्ट आत्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दुष्ट आत्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान दिखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखते हैं। अनेक यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। उनके साथ सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। विश्रेष्ठ उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वे पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वे जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वे दुष्ट आत्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गधा बनता है। तदंतर बिलाप, सुअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अनेक भेदों वाली संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृत्तांत भी बतला दिया। जय श्री हरि। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।